नंबर 10 है, कह रहा दो प्लैनेट्स है P1 एंड P2 जिनका मास इक्वल है ना बच्चों? क्या दे रखा है? इसका मास इक्वल दे रखा है और रेडियाई दे रखा है R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर इसके वेलोसिटी इसका दे रखा हो P1 और P2 का V1 एंड V2 दे रखा है ना? तो पूछ रहा है कि V1 V2 बाई V1 का रेशियो बताइए क्या होगा। आपसे V2 बाई V1 पूछ रहा है, राइट? तो देखिए हम लोग जानते हैं जो V की वैल्यू होती है ना, जो V की वैल्यू होती है वो क्या लिखते हैं अपन लोग? अच्छा यहाँ पे एक कंडीशन और दे रखा है, यहाँ पे RT इक्वल टू दे रखा है R1/2। ठीक है, ये दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि जो V की वैल्यू होती है वो V की वैल्यू होती है √2GM/R। या एक और फार्मूला हम लोगों ने देखा है, इसकी वैल्यू होती है 2RG। और एक और फार्मूला हम लोगों ने देखा है डेंसिटी के टर्म में। डेंसिटी के टर्म में क्या लिखते हैं हम लोग? हम लिखते हैं मास को डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट कर दें तो कितना आएगा? देखिए जरा, ये आ जाएगा वैल्यू √8/3, है ना? 4 2 8 होगा, पाई G और कितना R² इंटू कितना रो। तो ये इतने फार्मूले हमारे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या सेम कह रहा है? इक्वल मास कह रहा है। मास कह रहा है इक्वल है, राइट? तो जब इक्वल मास कह रहा है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो हम लोग लगा लेंगे कौन सा फार्मूला? फार्मूला लगा लेंगे ये फर्स्ट वाला फार्मूला, V इक्वल टू √2GM/R। तो अपन लोग लिख सकते हैं क्या? V1/V2 इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट, बाकी सब तो कांस्टेंट है, M1/R1। ओके, रुक जाइए, इसको हम लोग ऐसे लिख लें, इसको लिख सकते हैं M1/R1, M1/R1 बाई √M2/R2। या इसको और लिख सकते हैं अपन लोग, क्या लिख सकते हैं? M1/M2 इंटू R2/R1। ये बात हम लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, या यहाँ पर हम देखें तो हम एक चीज और लिख सकते हैं कि V2/V1 की अगर मैं बात करूं तो ऊपर कितना आ जाएगा? R1/R2, अगर मास सेम है तो मास यहाँ पे क्या दे रखा है? M कह रहा है सेम है, M कह रहा है सेम है। तो रख दीजिए, R1 की वैल्यू कितना है? 2R2, और R2 तो नीचे है ही है, कट गया, कितना आया? √2 आया। तो V2 बाई जो V1 की वैल्यू आएगी वो आएगी √2। ये अपना हो गया आंसर, यानी ऑप्शन 4 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा।